उसने अपनी आंखों पर लगाने वाला मास्क सिर पर रख लिया, फिर एक डिब्बा उठाया और उसमें रखा हीरा बाहर फेंक दिया। वह धरती पर बचा हुआ आखिरी रोबोट था। पिछले 700 वर्षों से वह अकेले धरती पर रह रहा था। उसका काम था कूड़ा इकट्ठा करना, उसे अपने पेट में डालकर दबाना और फिर उन कूड़े के टुकड़ों को एक बड़े से पहाड़ की तरह जमाना, सैकड़ों मीटर ऊंचा। काम खत्म करने के बाद वह रोबोट अपने घर लौटा। वहां उसके द्वारा इकट्ठी की गई चीज़ों का संग्रह रखा था। वह बड़े ध्यान से अपने ट्रैक्स चाल चलने वाले पहिए उतारता, फिर एक वीडियो टेप निकालता और मूवी चला देता। केवल इसी तरह वह अपनी लंबी अकेली जिंदगी के समय को काट सकता था। फिर वह आज की मिली चीज़ों को छांटता। एक चीज़ जो चम्मच और कांटे जैसी दिख रही थी उसे वह खास जगह पर अलग रखता। स्क्रीन पर लोगों को हाथ में हाथ डाले देखता और अकेलापन फिर से उसके दिल को छू जाता। वह मन ही मन सोचता, काश कोई उसका साथ देने वाला होता, कोई जिससे वह भी हाथ थाम सके। लेकिन इस सुनसान धरती पर उसके साथ सिर्फ रेत का तूफान था। ऐसे वक्त में वह दरवाजा कसकर बंद कर लेता, फिर सालों पुराने बिस्कुट निकालता और अपने पुराने साथी एक प्याले जैसे दिखने वाले पेट को खिलाता। हर रात सोने से पहले वह एक लोहे के डिब्बे में खुद को समेट लेता और अकेले ही हल्का सा कांपता। सुबह कम बैटरी का अलार्म उसे जगाता, फिर वह अपने नए जूते पहनता। उसे 40 मिनट धूप सेंकनी पड़ती थी। फिर अपना छोटा स्कूल बैग पहनकर वह दिन का काम शुरू करता। एक दिन जब उसने अपना सुरक्षित डिब्बा खोला तो एक हरी चीज मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसे खजाने की तरह सहेज कर रख लिया और घर ले जाने की तैयारी की। जैसे ही वह घर पहुंचा, एक लाल बिंदु ने उसका ध्यान खींचा। वह उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो भाग गया। वह उसका पीछा करने लगा। पीछे से लेजर की लाइनें उसे घेर चुकी थीं। जैसे ही वह रुका, लेजर करीब आ गई और धरती हिलने लगी। असल में एक स्पेसशिप उतर रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जमीन में खुदाई करने लगा। धुएं के हटने के बाद वह बाहर निकला और ऊपर देखा। एक स्पेसशिप थी। हैच खुला और उसने खुद को पत्थर के पीछे छुपा लिया। फिर स्पेसशिप ने स्कैन किया और एक अंडा रखा। पासवर्ड डालते ही उसमें से एक सफेद रोबोट बाहर आया। यह पहली बार था जब उसने इतना सुंदर रोबोट देखा था। वह रोबोट कुछ खोज रहा था, लेकिन तभी स्पेसशिप उड़ गई। वह समझ गया कि सफेद रोबोट को साथ नहीं ले जाया गया। वह उसे उड़ते हुए देखने लगा और खुद चुपचाप एक पत्थर के पीछे छुप गया। अचानक एक पत्थर गिरा और धमाका हो गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हुआ। वह सफेद रोबोट के पीछे पीछे चलने लगा। उसका कॉकरोच दोस्त उस रोबोट में रुचि लेने लगा, लेकिन एक धमाके में वो मारा गया। पर आश्चर्य की बात, कॉकरोच जिंदा था और उसने सफेद रोबोट से मिलकर इशारों में बात की। यह देखकर रोबोट हंस पड़ा, लेकिन तभी सफेद रोबोट ने उसे देख लिया। वह रोबोट पास आया और स्कैन किया। फिर जब देखा कि वो खतरे में नहीं है तो वापस चला गया। ये देखकर रोबोट ने चैन की सांस ली।